नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम प्रिया है। मैं एक अच्छी परिवार से हूँ। मेरी उम्र 24 वर्ष है। मैं देखने में बहुत ही खूबसूरत हूँ और मैं अपने फिटनेस का बहुत ध्यान रखती हूँ। मैं हर रोज एक्सरसाइज करती हूँ। मेरे पति एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करते हैं। मेरी शादी को 4 साल हुए हैं। हमारे घर में हम सिर्फ 2 ही लोग रहते हैं और घर में 2 नौकरा भी हैं। मेरे पति के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन कमी है तो सिर्फ इस बात की, मेरे पति के पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। जब हमें कहीं घूमने में जाना हो तो बस यही टाइम हमारे पास होता है। वह सुबह जल्दी घर से अपने कंपनी पर चले जाते हैं और रात को लेट आते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मेरे पति मुझे खुश नहीं रखते। वास्तव में वह मुझे बहुत खुश रखते हैं और मैं उनसे बहुत खुश भी हूँ। मैं सारा दिन घर पर अकेली रहती हूँ। कभी कभी हमारे घर रिश्तेदार आते हैं, उनके साथ हम कभी कभी बाहर घूमने चले जाते हैं, जिससे कि मेरा मन थोड़ा बहल जाता है। मैं पूरा दिन अपने फोन में लगी रहती हूँ और नई नई फिल्में देखती रहती हूँ। अब मुझे फिल्मों की आदत लग गई है। मैंने अपने पति को कई बार कहा कि चलो हम भी कुछ अलग करके देखते हैं, लेकिन उनका कभी भी इस तरह की बातों में मन नहीं किया। उन्हें ये सब पसंद नहीं थी। धीरे धीरे अब मैं बोर होने लगी और मेरा मन कुछ नया करने की सोचने लगी, लेकिन इसके लिए मेरे पति कभी भी तैयार नहीं हुए। मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड से इस बारे में बात की तो उसने मुझे एक राय दी, पर मैं ऐसा बिल्कुल भी करना नहीं चाहती थी क्योंकि उसकी बात मेरी समझ से बाहर थी। फिर मेरी उसी सहेली ने कुछ ऐसा किया जिससे कि मेरी पूरी तरह से जिंदगी बदल गई। हुआ कुछ यूं कि हम दोनों सहेलियां एक दिन घर में बैठकर वाइन पी रहे थे। तभी उसने मुझसे मेरी परेशानी के बारे में पूछा तो मैंने उसको सारी बात बताई। मेरी समस्या को सुनकर वह कुछ सोचने लगी और मैं उसके जवाब का इंतजार करने लगी। उस वक्त मेरे घर की नौकरानी वहां पर काम कर रही थी। उसे देखते ही पता नहीं कैसे उसके मन में ख्याल आया। उसने मुझसे कहा, क्यों ना मैं एक नौकर का इंतजाम कर दूं जो मेरे घर का भी काम कर दे और तेरे घर का भी। तभी मैंने उसको कहा, मेरे घर पर पहले से 2 नौकरा है। तभी वह वहां से उठी और बालकनी से बाहर झांकने लगी और कुछ सोचने लगी और फिर मुझसे बोली, यार तेरा बगीचा कितना है, इसको साफ रखा कर, इसकी साफ सफाई करवा दिया कर। मैंने उससे कहा, अरे यार इसमें ज्यादा फूल पौधे नहीं लगे हैं और जो कचरा होता है उसको महीने में एक बार साफ करवा देती हूँ। इस पर उसने मुझे एक और आइडिया दी और बोली, तू अपने बगीचे में खूब सारे पौधे लगवा ले और उसकी देखभाल के लिए एक माली को काम पर रख लेना। उसके लिए अपने पति को मना ले, बस इसके बाद तेरी हर समस्या का समाधान हो जाएगा। ये बात घर के अंदर तक ही रहेगी। मैंने भी सोचा कि यही सही रहेगा। इसके लिए मैंने अपने पति को आसानी से मना लूंगी। उसी रात मैंने अपने पति से इस बारे में बात की तो उन्होंने मुझे इसके लिए इजाजत दे दिए। अगले ही दिन मैंने अपनी सहेली को अपने घर बुलाया और उसको सारी बात बता दी। मैंने उससे पूछा, आखिर ऐसा आदमी हमें मिलेगा कहाँ जो बगीचे की अच्छे से सफाई कर सके। उसने मुझसे कहा, तू टेंशन मत ले, एक आदमी है मेरी पहचान का जो ये सब काम करने को राजी हो जाएगा। वैसे भी तुम्हारे जैसे अमीर घर पर कोई भी गरीब आदमी काम के लिए तैयार हो ही जाएगा और जी जान लगाकर काम भी करेगा। उसकी बातों को मानते हुए मैंने उसे काम के लिए हाँ कह दिया। उसके 2 दिन बाद ही हम बाजार जाकर खूब सारे फूल पौधे खरीद लाए। अब बस इंतजार थी माली के आने का, जिससे मेरी सहेली ने बात की थी। कई दिन तक तो वह नहीं आया। मेरी सहेली ने कहा कि कल वह उसको लेकर घर आ रही है। दोपहर को लगभग 2 बज रहे थे। मेरे घर की डोर बेल बजी। उस समय मैं अपने मोबाइल में कुछ देख रही थी। मेरी नौकरानी ने जाकर दरवाजा खोला तो मेरी सहेली अकेली अंदर आई। उसको अकेला देखकर मेरा तो जैसे दिल ही टूट गया था। मैंने उसको इशारे से पूछा कि क्या हुआ, तू अकेली क्यों आई है। उसने चुपचाप मेरा हाथ पकड़ा और मुझे ऊपर बालकनी में ले गई। बालकनी में ले जाकर उसने बगीचे की तरफ इशारा किया और मैं बगीचे की तरफ देखने लगी। वहाँ एक आदमी फूलों को देख रहा था। उसको देखकर मैं तुरंत बोली, ये तो एक बूढ़ा आदमी है। फिर मेरी सहेली ने कहा, बूढ़ा है तो क्या हुआ, इससे कौन सा तुमको शादी करनी है। यह एक ऐसा आदमी है जो बगीचे की अच्छी तरह से देखभाल कर सकता है। अगर बाद में मुझे ये पसंद नहीं आया तो इसकी जगह कोई दूसरा रख लेना, लेकिन एक बार इसे अपना काम करने दे। इसके बाद हम दोनों ही नीचे कमरे में आ गए और उस आदमी को अंदर बुलाया। वह अंदर आया और खड़ा हो गया।
मैंने उससे सोफे पर बैठने के लिए बोला। पता नहीं क्यों मुझे उससे बात करने में काफ़ी ज़्यादा शर्म आ रही थी, इसलिए मेरी सहेली ने ही उससे बात की और उसको 12,000 महीने पर वह हमारे यहाँ सारे काम करने को तैयार हो गया। हम लोगों के बीच बात हो गई और उसने कल से काम पर आने के लिए कहा। उसके जाने के बाद मेरी सहेली ने मुझसे पूछा और समझाया। मैंने उससे पूछा, क्या तू इसे पहले से जानती है? तो उसने कहा, हाँ, यह मेरे दोस्त के घर में काम करता था। अगले दिन सुबह से ही वह काम पर आने लगा। पहले ही दिन में मैंने मेरे पति से उसकी मुलाकात करवाई और उन्होंने अपने तरीके से उसकी जांच पड़ताल की। तभी मेरे पति ने उनसे पूछा, तुम रहते कहाँ हो? तो उसने अपने रहने की जगह बताई। तभी मेरे पति ने उससे कहा, ये जगह तो यहाँ से 23 किलोमीटर दूर है। तभी मेरे पति ने उससे कहा कि तुम मेरे पीछे वाले सर्वेंट क्वार्टर में रहा करो, इसके लिए तुम्हें किराया देने की भी कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम यहाँ रहोगे तो तुम बगीचे के साथ हमारे घर का भी ध्यान रख लोगे और मेरे घर की सेफ्टी भी बनी रहेगी। इस पर उसने एकदम से हाँ कह दिया। 2 दिन में ही वह हमारे घर पर आकर रहने लगा। धीरे धीरे समय बढ़ता जा रहा था। काम करते करते अब उसे 20 दिन हो गए थे, पर मेरी उससे कुछ कहने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी और ना ही उसने मुझे कुछ कहा। एक दिन मेरी सहेली मेरे घर आए और उसने मुझसे पूछा, क्या तुम दोनों के बीच कुछ हुआ? तब मैंने उसको कहा कि हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ। तो वह हंसने लगी। तभी मैंने उसको कहा, मैं करती भी क्या, मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं किया, इसलिए मुझे बहुत डर लग रही है। फिर मेरी सहेली मुझसे बोली, एक काम कर, जिस दिन तेरे पति घर से बाहर जाएंगे उस दिन घर पर पार्टी करते हैं। उस दिन मैं तेरे अंदर का सारा डर निकाल दूंगी। मैं भी इसके लिए तैयार हो गई। उससे ठीक 4 दिन बाद मेरे पति किसी काम के लिए कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर चले गए। उन्होंने मुझे भी साथ चलने को कहा, पर मैंने मना कर दिया। ये बात मैंने अपनी सहेली को बताई, उसने मुझे सब कुछ समझा दिया। आज ही मेरे पति दूसरे शहर गए हैं। हमने उसी शाम को पार्टी करने का प्लान बना लिया और मैंने होटल से ही शाम का खाना मंगवा लिया और इसके बाद मेरी सहेली ने वाइन का इंतजाम कर दिया। शाम को 8 बजे मेरी सहेली मेरे घर पहुंची। सहेली ने माली को पहले ही सब कुछ बता दी थी कि आज हम पार्टी करेंगे। हम तीनों ने पीना शुरू किया। बाद में हम तीनों ने मिलकर खाना खाया और नीचे बगीचे में चले गए और वहां हमने पार्टी का पूरा आनंद लिया और वो सब भी किया जो आप लोग सोच रहे हैं।